हाँ, अब यहीं से मन प्रसन्नी फिल्म गाने का प्रोग्राम समाप्त किया जाता है। अभी आप सबको के पहले भाग को ले चलते हैं। एक ग्राम आजाद नगर है, एक ग्राम आजाद नगर है। अभी भोरा बाबा का धाम ना हुआ, आज रात भर के लिए ग्राम सभा आजाद नगर है। आजाद नगर के रहने वाले, आजाद नगर के रहने वाले माननीय श्री अजय प्रताप सिंह बाबू साहेब पधार रहे हैं। इस जमाने में दम नहीं। माई कसम हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। जो जल करके कभी न बुझे उसे ठाकुर अजय सिंह प्रताप कहते हैं। उसे अजय प्रताप सिंह ठाकुर कहते हैं। कसम है शमशान में तो ही लाश की। ये रंजीत सिंह वो जहर है, वो दुभा है कि माई कसम बहती हुई समंदर में आग। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का इस सारे जहां में। और शेरों के छक्के छूटते हैं अजय प्रताप सिंह के। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की। झूठ वालों का काला कौवा काटे नहीं, बल्कि काला कौवा खाओ। सांप के जहर से, सांप के जहर से इंसान हो या जानवर हो एक बार तो बच सकता है, लेकिन ठाकुर अजय प्रताप सिंह के कहर से
कोई नहीं बच सकता। लेकिन इतने होते हुए भी आज ये मैं क्या देख रहा हूं कि जब मैं यहां पर उपस्थित हुआ तो हमारे यहां एक नौकर है जिसका नाम संतलाल है। वो हमेशा मुझसे यही कहा करता है कि ठाकुर साहब मैं हमेशा समय से ड्यूटी करता हूं, कभी लेट नहीं हुआ करता। लेकिन आज हरामखोर, जब मैं यहां पर उपस्थित हुआ तो हरामखोर यहां से नदारत नहीं गायब। इसका मतलब यह है कि हमेशा हमरा से झूठ बोलता रहा और झूठ बोल बोल करके पैसा लेता रहा। ठीक है, हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। कोई कसम आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे चलूंगा। और कहीं आगे मुलाकात हो गई तो कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की आज उसे ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि हरामखोर जिंदगी में फिर ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। हाँ बाबू साहब, पहले मुझे ये बता हरामखोर, हाँ बाबू, कि तेरे ड्यूटी आने का यही समय है बे? नहीं बाबू, हाँ। कुछ ऐसी हमारे पास मजबूरी हो गई, इस कारण से मैं कुछ ड्यूटी आने में कैसी मजबूरी में? हमने अपने काम के लिए रखा है, तेरी मजबूरी सुनने के लिए नहीं। कौन सी ऐसी मजबूरी हुई जो कि इतना लेट हुआ बे? बोल। बाबू साहब, पहले हमारी मजबूरी सुनी जाए, उसके बाद मुझे फौरन गोली मार दिया जाए, मुझे कोई गम नहीं बाबू साहब। अच्छा अच्छा, बोल तेरी कौन सी ऐसी मजबूरी है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बाबू साहब, आपके यहाँ जल्दी से छुट्टी नहीं मिले। ये तो बिल्कुल सत्य है। कहे सुने, एक दिन का छुट्टी मिली तो हम अपने घरे गए बाबू। अच्छा अच्छा, घरे गए बाबू, हम दुल्हनिया सपने बताई दी ना कि देख हम रात भरे के दिन का छुट्टी पाए, नहीं सवेरे हमका फिर ड्यूटी फिन जाएगी बा। तो मेहररुआ हमार सोचे दुल्हनिया कि आज हमरे करेला के पापा आई हैं, का हम कितना से कितना बढ़िया नीक नेउर खियाई दे। नीक नेउर नहीं में बीच खोपड़ा मूस बिराल नहीं खिला दिया। नीक नेवर में, हाँ नीक नेवर, और बढ़िया दाल भेज देस मटरी का। हाय हाय हाय, उर्दे मटरी के दाल भेज देस, बढ़िया दतनी पोसा बने। अरे सारे दतनी पोसा तो हर मुँह है। दतनी पोसा बने, कहन दतनी पोसा बने बा, थोड़ा कढ़ी घोर दे। अच्छा अच्छा, बढ़िया कढ़ी बनाए, फुलौरी बड़ा छाने। हमहू भाई कहे सावा करेला के पापा खाई लिया। अब बोरा बिछाई दे, बढ़िया फल खिया के बैठे रपटे भाई। अब उठे तो हमका पेट सुहरे हुई दिया, तो दोरवा चार पाई बिछाई रहा। हम सोचे तनी के लूट ले। लूट नहीं बे, टाका नहीं डाल दिया, लेट गई। लेट गया बे, लेट गए से सुहरावत तही पेटवा, तब भरे हमारे नींद लग गई। अच्छा अच्छा, यानी सो गया। सोई गए, और सोई गए हम लागे सपना देखे बाबू। अबे सपना देखने लगा? सपना देखे लागे,
और सपना का देखत है बाबू? क्या देखा बोल? सपना यह देखत है बाबू, जब से चढ़ा तब से उतर बई न भवा। जब से चढ़ा तब से उतर बई न भवा। और इतना सोचत सोचत फिर आँखी लाग गए, और फिर आँखी लाग गई, फिर दूसर का सपना लागे देखे। दूसरा कौन सा सपना देखा बे? सपना देखे लागे बाबू। और दूसरा सपना का देखा तही बाबू? दूसरा सपना ही देखा तही बाबू, जब से घुसा तब से निकर बई न भवा। जब से घुसा तब से निकर बई न भवा। तेतने पाई से अखिया मुने मुने फिर सोई गए। अच्छा अच्छा। अब फिर आंखें लुटपुटाई गई, अब फिर लागे सपना देखा है। हाँ। बड़ा भयंकर सपना देखे बाबू। कौन सा सपना देखा बे? तीसर का सपना का देखे बाबू, जब से फैली तब से बटूर बई न पाए। शाला हरामखोर, हमरा के साला बेवकूफ बना रहा है। शंतलाल बेटा, अगर आज तूने तीनों सपने का जवाब नहीं दिया, तुम्हारी कसम, ये ठाकुर अजय प्रताप सिंह तोरा साथ का सलूक करेगा, ये तो तू अच्छी तरह से जानता है। तेरे सपनों का मतलब क्या है? बाबू आप घबराता। बाबू साहब, पहला सपना, जब से चढ़ा तब से उतर बई भवा। ये आटे आसमान, जब से ऊपर गए आज तक नीचे लौट बई न। बिल्कुल सही। यह आसमान जब से चढ़ा तब से उतर बई भवा। और दूसरा सपना बाबू। हाँ, तेरा दूसरा सपना क्या है? जब से घुसा तब से निकर बई भवा। ये आटे मुर्दा, जब से कब्रिस्तान में घुसा तब से आज तक निकला। और तीसरा सपना बाबू भयंकर वाला। कौन सा सपना बे? कैसा सपना? तीसरा का सपना बहुत भयंकर देखे रहे बाबू, कि जब से फैली तब से बटबरू बई। अरे साला, ये आटिल बाबू, यही धरती माई। धरती माई जब से फैली ना तलक कभो बटूरू बई न भई। वाह शंतलाल वाह। बेटा, बेटा नहीं, नाती नहीं बे। आपका कहा चाहिए सब बस बेटा। अब क्या हुआ हमके बेटा? साला कैसे मुंह बना रहा है? ऐसा लग रहा है साला एक लखनऊ छक्का है। बेटा शंतलाल, मैं तो सोचा कि अपने शब्दों में, अपने लफ्जों में हमरा की गाली दे रहा है मैं, लेकिन आज तेरी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत होशियार है बे। पक्का सियार है कि? हाँ, सियार नहीं लोखड़ी है बे। यही कह रहा हूं मैं। होशियार ने चतुर है। पक्का चप्पल है कि? चप्पल नहीं, जूता वही पड़े लागी फिर। होशियार में चतुर चतुर चतुर, बहुत होशियार चतुर है कि? शंतलाल, हाँ बाबू। ये मैं समझ के तेरे बातों में आकर ए ठाकुर अजय प्रताप सिंह तो रखे माफ कर देगा बे। माफ जरूर करेगा, लेकिन आज तुझे एक छोटी सी सजा दूंगा बे। सजा ये है कि उभरती सभी जनता जनार्दन के सामने हमारा इंट्रोडक्शन, मेरे हमारा परिचय बता दे, बस हम तोड़ा के माफ कर बोल। बाबू साहेब, आपका नौकर ही, आपका गुलाम ही। आखिर अब आप ही बताओ बाबू, हम आपके मोहे पे कैसे ले ही बाबू? क्या लेगा बे? आपका नाम? नाम का नाम पहले बे। अब पहले ले बोल। बाबू, आपका नौकर ही, आपका गुलाम ही। अगर अब हम आपका नाम ले, हमार नहीं आपकी रुसवाई होगी। नहीं देखा जमींदार इतना घमंडी हो गया है, एक नौकर से अपन परिचय बतवाता है। बाबू साहब, आप अपने मुखारबिन से अपन एड्रेस पता स्वयं बताइए बाबू साहब। शंतलाल, हाँ बाबू। तेरे कहने का मतलब है कि हमारे सामने हमारा नाम लेने में तो असमर्थ है। इतना
नहीं नहीं हम आपका बड़काई रख तो हमरा बड़काई रखता है तो छोटकाई कौन रखता है बे? बोल। जो भैया बाबू समझे लगे हुए आपो समझाते हैं। अबे और क्या समझो? हम छोटकी बड़की की बात नहीं करते हैं। हम आपका बराबर करें, आपका कद्र करें, आपका मान सम्मान रखिए बाबू। शाबाश बेटा शाबाश। यानी तेरे कहने का मतलब है कि मैं स्वयं अपना परिचय इंट्रोडक्शन स्वयं दे दो। तू यही चाहता है ना? तो ठीक है, तू ऐसा कर कि तू बैठ जा, मैं अपना परिचय स्वयं दे देता हूं। बैठ जा। साला ये सब बैठा है कि लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे कि ठाकुर साहब के यहाँ नौकर है, लेकिन हरामखोर को बैठने का तरीका मालूम नहीं है। मेला मालिक भैया, आपसे हाथ जोड़ की प्रार्थना, और यहां के बाबा जी माननीय हमारे जीजा जी मझियारी के रामराज जी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना किएगा सारे का एक लोटा पानी ले आके दे दे। हाँ, का रुक जा बे? एक लोटा पानी का होई? अरे हरामखोर, तेरे बैठने का तरीका ही ऐसा है, लग रहा है कि तू साले किसी खेत में बैठकर पखाना कर रहा है। हम कुल्ला करे बैठा है। फिर क्या कर रहा है? आप कहा बैठ जा, हम बैठ गए। अरे तेरे बैठने का तरीका यही है बे। तब कैसे बैठे? अरे सहूर से बैठ जा। शम बैठ जा बे। पहले बता हो तो। ये तो शाला और ही अजीब तरीका का बैठ गया। लग रहा है कि सीता हरण हो गया। लंकेश ने जटायु का वध कर दिया और जटायु जमीन पर गिर करके फर को हिलाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का राह देख रहा है। अरे जटायु महाराज, अरे सहूर से बैठ जाए संतलाल, और सारे विगवास मुंह का है बना रहा है। साहू से बैठेगा नहीं? हमें पता है, कि लातों का भूत बातों से नहीं मानते, हमें मनाना अच्छी तरह से आता है। अब ठीक है। हाँ, नीक लागत है। हम सारे दिखवा रही तो का देखा ही आई। हाँ, आराम से बैठा रहो। साला बोलते चला जा रहा है, कह रहा कि हम बोलेंगे तो बेवकूफ है। अब बोलेगा नहीं बे। साला हरामखोर। अरे मुंह को बंद करेगा कि लगाम लगाना पड़ेगा बे, और पीछे हट के बैठ गए। अरे संतराल, और पीछे हट, बस बिल्कुल। तो लीजिए दोस्तों हमारा परिचय, क्योंकि मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरा क्या नाम है, और साथ ही साथ हमारा क्या काम है। दोस्तों, मैं जिला मध्य प्रदेश आजाद नगर का रहने वाला हूं, और हमारा नाम ठाकुर अजय प्रताप सिंह, ठाकुर अजय प्रताप। दोस्तों, समय की बात है, मेरे ही गांव के कुछ दूर एक विद्यालय है, मैं उसी विद्यालय में पढ़ा करता था। लेकिन अचानक मेरे ही गांव के कुछ दूर पर एक गांव और है जिसका नाम है रामनगर, और उस रामनगर में एक कुंदनवा नाम का आदमी रहा करता है, और उस हरामखोर कुंदनवा की एक बहन है जिसका नाम सीमा देवी था। कुंदन ने अपनी बहन सीमा देवी का नाम
उसी विद्यालय में लिखवा दिया जिस विद्यालय में हम पढ़ते थे। कोई कसम, पहले ही दिन जब वो स्कूल यानी विद्यालय में आई और उसकी सूरत को हमने देखा तो उसी दिन मैं उसकी सूरत पर दीवाना हो गया। दोस्तों, कई बार मैंने सीमा से कहने की कोशिश किया, लेकिन एक दिन मुझे मौका मिला तब मैंने सीमा से कहा, सीमा मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो हरामखोर सीमा ने नकार दिया, कहा नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन करूं तो क्या करूं, चाहता तो उसे इस दुनिया से मिटा देता, लेकिन क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगा था तो भला उसे कैसे मारता। एक दिन की बात है कि उसका भाई कुंदन और वो सीमा अपने ही गांव के करीब एक मंदिर में गए हुए थे। अचानक मैं विद्यालय से वापस हो रहा था, मैंने भी सोचा कि जाकर के उस मंदिर पर आज दर्शन कर लेता हूं और कुछ मांग लूंगा, लेकिन ऊपर वाले की कृपा, जब उस मंदिर पर मैं पहुंचा तो देखा तो वहां पर वो हरामखोर कुंदन और उसकी बहन सीमा देवी थी। मैं कसम, जब सीमा देवी को मैंने देखा तो मैं अपना होश व आवाज खो दिया। उसके प्यार में मैंने सीमा से फिर कहा, सीमा मुझसे प्यार कर लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मुझसे शादी कर लो। इतने में सीमा ने फिर नकार दिया। मैं गुस्से में आ गया, उठाया राइफल, उसके भाई कुंदन के सर पे सटा दिया और हमने कहा, सीमा अगर आज तूने मुझसे हाँ नहीं कहा और आज अगर तूने शादी नहीं किया तो तोरा भाई कुंदन के हम गोली मार देंगे। इतने में वो हरामखोर डर गई, डर के मारे अपने भाई को बचाने के लिए मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। बस इतना जब मैं मौका पाया तो शिवा के मांग में सिंदूर डाल दिया और उसी वक्त मैंने कहा, शिवा चलो चलो मेरी हवेली, लेकिन याद रखना आज के बाद तू अपने मायके कभी नहीं आएगी और ना तो अपने मायके का नाम लेगी और यहां तक कि ना अपने भाई कुंदनवा साले का नाम लोगे। तब से दोस्तों मैं आकर के हवेली में रहने लगा, यहां तक कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम अनुराग है। वो आज 20 साल का हो गया है, लेकिन मैं कभी कभी यही देखता हूं कि वो मां बेटे ना जाने क्या आपस में बातें किया करते हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिर वो बातें करते क्या है। अभी शायद वो दोनों ये नहीं जानते कि ठाकुर राजा प्रताप सिंह की खोपड़ी नहीं, ये कंप्यूटर है। और जिस दिन मैंने ये बात सुन लिया, अगर किसी ने हमारे खिलाफ काम करने की कोशिश किया तो मैं कसम मैं उसका सर इस दुनिया से मिटा देता। शंतलाल इधर आ, ऐसा कर क्या और चलते हैं हवेली में और देखते हैं कि हमारी शिवा रानी कहां है और कैसी है और हमारा बेटा अनुराग कहां है और क्या कर रहा है। ऐसा कर, राइफल उठा। हाँ, हम रामफल ले ले और तू ऐसा कर राम सिंह को ले ले बे राइफल। दोस्तों इसी प्रकार से शांति बना के रखिए। जैसे मैं शमशान में तड़पती हुई लाश के हम वादा करते हैं, हम वादा करते हैं कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये हमारा वादा है।
चलता हूं अपनी हवेली, अपनी पत्नी सीमा देवी के पास। घबराइए नहीं, फिर मुलाकात होगी और जरूर होगी, ये हमारा वादा है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद